बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ ए की मात्रा से शब्द निर्माण कराने की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि ए की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है ना। हमने पढ़ा था ए की मात्रा ऐसी होती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ बच्चे ए की मात्रा को हवा में उड़ती हुई बनाते हैं, कुछ बच्चे ए की मात्रा को यहाँ से इस तरह से इसकी गैप लेकर बनाते हैं, कुछ बच्चे ए की मात्रा को ऐसे बनाते हैं। तो ये सारी मात्राएं ये सारी मात्राएं गलत है। जबकि ए की मात्रा, आई की मात्रा कैसे बनाना चाहिए, आई की मात्रा इस तरह से बनाते हैं। तो आई की मात्रा कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये आई का, ये ए का एक मात्रा, और ये वाली एक मात्रा, ये इस तरह से आई की ये दो मात्राएं होती है। और आई की मात्रा इस तरह से बनाई जाती है बच्चों। कैसे बनाई जाती है, इस तरह से बनाई जाती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अभी मैंने प, म, प, स, क, य, र, इस तरह के मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं, और सॉरी कुछ वर्ण लिखे, और उस पर मुझे आई की मात्रा लगानी है। तो इसका उच्चारण और इसका लेखन किस तरह से होगा, देखिए। म में आई की मात्रा हो जाएगा मैं, क्या हो जाएगा, मैं। प में आई की मात्रा हो जाएगा पै। स में आई की मात्रा हो जाएगा सै। क में आई की मात्रा हो जाएगा कै। य में आई की मात्रा हो जाएगा य, और र में आई की मात्रा हो जाएगा बच्चों रै। तो क्या क्या सीखा अभी हमने सीखा कि ए की मात्रा इस तरह से होती है, ये ए की एक मात्रा होती है, ये वाली, और इसके ऊपर जो एक और मात्रा लगी है इसकी मात्रा ये वाली। ये दोनों मात्रा जुड़ी हुई होती है, एक ही बिंदु पर जुड़ी हुई होती है, इसके बीच में गैप नहीं होती है, और मात्राओं का झुकाव जो होता है इस तरह से होता है। तो आपको सही मात्रा लेखन का अभ्यास बार बार करना है बच्चों। उसके पश्चात यदि मैं वर्णों में मात्रा लगाती हूँ, व्यंजनों में मात्रा लगाती हूँ, तो किस तरह से हमको मात्रा लगानी है। जैसे मैंने म में लगाया, म में आई की मात्रा कहाँ लगती है बच्चों, मात्रा उनके सिर पर, वर्णों के सिर पर मात्रा लगती है। म में आई की मात्रा मई, प में आई की मात्रा पै, स में आई की मात्रा सै, क में आई की मात्रा कै, य में आई की मात्रा य, और र में आई की मात्रा ये। तो इस तरह से आपको मात्रा लगानी है बच्चों। तो बच्चों, ये चित्र देखिए, मैंने बोर्ड पर दो चित्र बनाए हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने ए की मात्रा का सही ढंग से लेखन अभ्यास किया और उच्चारण अभ्यास किया, और वर्ड में उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, यह अभी हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, हम ए की मात्रा से शब्द निर्माण करना सीखेंगे कि शब्द कैसे बनाते हैं। अब जैसे देखिए, ये चित्र मैंने बनाया है, किसका चित्र है ये चित्र है थैला, इसका चित्र है थैला। तो देखिए हमने कैसा लिखा है, थ में आई की मात्रा थे, थ में आई की मात्रा थे, और ला, क्या बना, थैला। फिर से देखिए, थ में आई की मात्रा थे प्लस ला, इधर क्या बना, थैला। इसी तरह से दूसरा चित्र देखिए बच्चों, क्या है ये है पैसा। क्या है, पैसा, 1 रुपये का कॉइन है, ये है पैसा। तो देखिए हमने इसको कैसा लिखा, प में आई की मात्रा पै, प में आई की मात्रा पै, और सा, तो कैसा बनेगा, पैसा। कैसा बनेगा, पैसा। प में आई की मात्रा पै, स में आ की मात्रा सा, क्या बनेगा, पैसा। तो किस तरह से हमने बनाया, थ में आई की मात्रा थै, और ला, थैला। थ में आई की मात्रा थे, और ला, थैला, और प में आई की मात्रा पै, और सा, पैसा। तो देखिए बच्चों, हमने थैला और पैसा किस तरह से शब्द बनाए हैं, ये मैंने भी आपको समझाया। इसके पश्चात यहाँ पर मैंने शाम पट पर कुछ शब्द लिख दिए हैं, इसमें किसी तरह की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यह शब्द निरर्थक है, अर्थात बिना अर्थ वाले शब्द हैं। अब मैं इसमें मात्रा लगाऊंगी तो यह अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे बच्चों। ये देखिए, जैसे सर, सर कोई शब्द नहीं होता है। हाँ, अंग्रेजी में सर होता है, सर यानी
जैसा, जैसा यानी इसके जैसा, उसके जैसा मीन्स समान, किसी के समान। फिर मैदान, मैदान कोई शब्द नहीं है, लेकिन यदि मैं इसमें ऐ की मात्रा लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मैदान, क्या बन जाएगा, मैदान, मैदान। इसी तरह से बैलगाड़ी, तो अब मैं ब में ऐ की मात्रा लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, बैलगाड़ी, क्या बन जाएगा, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। इसके पश्चात प में ऐ की मात्रा लगाने के लिए क्या बन जाएगा, पैर, पैर, क्या बन जाएगा, पैर, पैर। इसी तरह से भ में ऐ की मात्रा लगाने पर भी और या, क्या बन जाएगा, ये भैया, क्या बन जाएगा, भैया। इसी के पश्चात प में ऐ की मात्रा लगाने पर भी क्या बन जाएगा, पैदा, पैदा, पैदा यानी जन्म लेना या पैदा होना। फिर तैनात कोई शब्द नहीं होता है, पर त में ऐ की मात्रा लगा देने के लिए क्या बन जाएगा, तैनात, तैनात, क्या बन जाएगा, तैनात, तैनात। इसके पश्चात कलाश, कलाश कोई शब्द नहीं है, पर क में यदि मैंने ऐ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कैलाश, कैलाश। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने इन शब्दों में सैर, खैला, कैसा, बैठना, दैनिक, कैद, कैदी, जैसा, मैदान, बैलगाड़ी, पैर, भैया, मैदान, तैनात, कैलाश, किस तरह से हमने इन निरर्थक शब्दों को अर्थपूर्ण बनाया ऐ की मात्रा से। तो अब समझ में आ गया बच्चों ऐ की मात्रा से शब्द निर्माण कैसे किया जाता है आप लोगों को। हाँ, तो बच्चों शामपट पर मैंने कुछ और शब्द लिखे हैं, इसमें भी किसी तरह की कोई मात्रा नहीं है, इसे भी हम ऐ की मात्रा लगाकर अर्थपूर्ण बनाते हैं। ब में ऐ की मात्रा, बैल, बैल, बैल मैंने आपको बताया था क्या होता है, बैल एक प्राणी होता है बच्चों, जो खेत में खेत जोतने के काम आता है, बैल, बैल। इसके पश्चात मया, मया कोई शब्द नहीं होता, पर म में यदि मैंने ऐ की मात्रा लगा दी तो ये हो जाएगा मैया, मैया, मैया यानी माँ, मैया यानी माँ। इसके पश्चात मदा, मदा कोई शब्द नहीं होता है, पर म में यदि मैंने ऐ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, मैं, और ये क्या बन जाएगा, दा, मैदा, क्या बन जाएगा, ये मैदा, मैदा यानी ये एक अनाज का एक प्रकार होता है। फिर हरान, हरान कोई शब्द नहीं होता है, तो यदि मैंने ह में ऐ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, हैरान, क्या बन जाएगा, हैरान, हैरान, हैरान यानी चकित। फिर बैठक, बैठक कोई शब्द नहीं होता है, पर ब में यदि मैंने ऐ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, बैठक, बैठक, क्या बन जाएगा, बैठक, बैठक। इसके पश्चात ये है मल, मल यानी गंदगी, पर यदि मैंने म में ऐ की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा मैल, मैल, क्या बन जाएगा, मैल, मैल, मैल यानी क्या होता है, गंदा या गंदगी होती है। फिर नया, नया यानी कोई भी चीज़ जो नई होती है वो उसे हम कहते हैं नया, और न में यदि मैंने ऐ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, नैया, नैया, नैया यानी नाव, नैया यानी नाव। इसके पश्चात ब में ऐ की मात्रा, बैठा, बैठा, तो ब में ऐ की मात्रा बैठा, बैठा यानी बैठना। इसके पश्चात श में ऐ की मात्रा, शैतान, शैतान, तो शैतान आपको पता है ना क्या होता है, जो क्रूर होता है उसे हम शैतान कहते हैं, शैतान, शैतान यानी जो क्रूर होता है, जो राक्षस होता है, जो दुष्ट होता है उसे हम शैतान कहते हैं। उसके पश्चात सैनिक, सैनिक कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, तो स में यदि मैंने ऐ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, सैनिक, सैनिक, क्या बन जाएगा, सैनिक। तो क्या समझ में है आपको, क्या क्या हमने लिखा, ब में ऐ की मात्रा बैल, म में ऐ की मात्रा मैया, मैदा, हैरान, बैठक, मैल, नैया, बैठा, शैतान और सैनिक। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 4, कार्यपत्रिका 4। दिखाई दे रही है बच्चों आपको कार्यपत्रिका 4। तो देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में ऐ की मात्रा लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसमें हमें ऐ की मात्रा लगानी है। जैसे यहाँ पर दिया था पसा, मदान, थला और पर, तो हमने क्या किया, प में ऐ की मात्रा लगाकर क्या बनाया, पैसा, क्या बनाया, पैसा। फिर म में ऐ की मात्रा लगाकर हमने क्या बनाया, मैदान, क्या बनाया, मैदान। इसके पश्चात थ में ऐ की मात्रा लगाकर हमने बनाया
थैला, थ में ऐ की मात्रा बनाकर क्या बना, थैला। फिर प में ऐ की मात्रा लगाकर क्या बना, पैर, पैर, क्या बना, पैर, पैर। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए, जोड़ कर लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, जोड़ कर लिखना है। इसमें शब्दों को तोड़ कर लिखा गया है, मतलब कि इसका वर्ण विच्छेद किया गया है। तो हमें इन्हें पूरे शब्दों को जोड़ कर लिखना है। जैसे तैनात, तैनात, तो हमने जोड़कर क्या लिखा, तैनात, क्या लिखा, तैनात। इसी तरह दूसरा है बैठना, बैठना, तो हमने क्या लिखा फिर, बैठना, बैठना। इसको हमने सही ढंग से जोड़कर लिखा। इसके पश्चात है बच्चों सैनिक, सैनिक, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, जोड़कर लिखा। ये अलग अलग लिखा हुआ है, सै प्लस नी प्लस क, सैनिक, सैनिक, तो हमने जोड़कर लिखा। इसी तरह से बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, तो हम लोगों ने इसको भी जोड़कर लिखा। ये कैसा लिखा था, बै प्लस ल प्लस गा प्लस ड़ी, तो हमने इसको जोड़कर लिखा। तो क्या हुआ, ये बैलगाड़ी। तो समझ में आ गया कि किस तरह से हमने जोड़ा तैनात, बैठना, सैनिक और बैलगाड़ी, इन शब्दों को। इसके पश्चात है बच्चों अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो अब हमें क्या करना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में केवल लिखना है। आपकी हैंडराइटिंग, आपके हस्ताक्षर अच्छे होने चाहिए और देख देख कर आपको लिखना है। जहाँ पर पूर्ण विराम होगा वहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है, जहाँ अर्धे विराम होगा वहाँ अर्धे विराम लगाना है। तो जैसे पहला देखिए बच्चों, मैना पेड़ पर बैठी, तो मैना कहाँ बैठी, तो हमने क्या लिखा, मैना पेड़ पर बैठी। हमने वैसा का वैसा देख देख कर लिखा और फिर अंत में पूर्ण विराम लगाया। फिर दूसरा है पैसे से फल खरीदे, तो पैसे से क्या खरीदे, फल खरीदे, पैसे से फल खरीदे। तो समझ में आ गया बच्चों, सुंदर सुंदर लिखो में हमें सुंदर सुंदर ढंग से लिखना होता है। तो पहला प्रश्न में हमने क्या किया था, शब्द दिए गए थे, हमने उसमें मात्रा लगाई। दूसरे प्रश्न में क्या किया था, वर्ण विच्छेद दिया था, हमने उसे जोड़कर लिखा। और तीसरे प्रश्न में हमने ये जो वाक्य है देख देख कर वाक्य लिखे ताकि आपके हस्ताक्षर अच्छे हो। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न 4। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 4। ये देखिए अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, प्रश्न 4। यह प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ग में ऐ की मात्रा वाले पशुओं एवं पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो पशु आपको पता है क्या होते हैं, एनिमल यानी जानवर। यह पालतू पशु भी हो सकते हैं और जंगली पशु भी हो सकते हैं। तो आपको पशुओं के नाम लिखना है और पक्षियों के नाम लिखना है, लेकिन केवल ऐ की मात्रा वाले ही पशु पक्षियों के नाम होने चाहिए। तो अब आपको इस बॉक्स में से, जो बॉक्स दिया है इसमें से आपको पशु पक्षियों के नाम ढूंढने हैं बच्चों। तो देखिए हमने ढूंढ लिया है। सबसे पहला क्या है, ये देखिए बैल, बैल, ये क्या मिला हमें, बैल, बैल। ये देखिए बैल, बैल, ये है बैल, पहला हमें मिला बैल। फिर दूसरा हमको क्या मिला, मैना, ये देखिए मैना, मैना, मैना। और फिर तीसरा हमें क्या मिला, गैया, गैया, क्या मिला, गैया, क्या मिला, गैया। तो पहला हमें मिला बैल, दूसरा हमें मिला मैना और तीसरा हमें मिला गैया, गैया यानी गाय। तो ये देखिए हमें क्या क्या मिला, पहला हमें मिला बैल, बैल, दूसरा हमें मिला गैया और तीसरा हमें मिला मैना। मैना एक पक्षी है, गैया यानी गाय और बैल तो आपको पता ही है क्या होता है। तो हमने क्या किया, नीचे दिए गए वर्ग में ऐ की मात्रा वाले पशुओं एवं पक्षियों के नामों को हमने ढूंढकर इस तरह से लिखा, बैल, मैना और गैया। तो समझ में आ गई बच्चों आपको ये वर्कशीट। आज मैंने जो भी अभ्यास आपको कराया है आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर मैं फिर से प्रस्तुत होंगी आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।